श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। जीवन थोरो फिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। जीवन थोरो फिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। ये रविजा तट ये वृंदावन, ये सत्संग न पाओ रे। ये रविजा तट ये वृंदावन, ये सत्संग न पाओ रे। ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ये नर देह सजन प्रभु दीनी, ताहि न विषय हरावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। यह कौतुक विलास रस लीला, गुरुदत्त मन ही लगाओ रे। यह कौतिक विलास रस लीला, गुरुदत्त मन ही लगाओ रे। यह अद्भुत अवसर बस कुंजन, यह अद्भुत अवसर बस कुंजन, दंपति को दुलराओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। यह रसना गौरांग श्याम गुण, चरितन में सरसाओ रे। यह रसना गौरांग श्याम गुण, चरितन में सरसाओ रे। वृंदावन हित रूप मिथुन को, वृंदावन हित रूप मिथुन को, नव नव लाड लड़ाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो राधा हरि जस गाओ रे। ये रविजा तट ये वृंदावन, ये सत्संग न पाओ रे। ये रविजा तट ये वृंदावन, यह सत्संग न पाओ रे। ये रविजा
सत्संग न पाओ रे। वृंदावन हित रूप मिथुन को, वृंदावन हित रूप मिथुन को, नव नव लाड लड़ाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस गाओ रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री 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 राधा 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 राधा। श्री राधा 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 और मुझे तो लगता है कि इस पूरे द्वादश यश का जो सार स्वरूप चिंतन है वो यही है। इसी मंगल सार यश में ग्रंथकार ने जो इससे पूर्व कहा उस सब का सार निवेदन किया। और ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पद अभी आपने मैंने गाया, ये एक प्रकार से इस पूरे द्वादश यश का सार स्वरूप भाव है। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरिजस गावो रे। हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा। तो कह रहे आगम उक्ति भक्ति परचर्या तैसी सबन बताई हरिजू, गुप्त रीति श्रुति सार रूप सो हस्ता मलक दिखाई हरिजू। सेवक जी महाराज ने भी कहा गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान कर्म व्रत धर्म भक्ति किंकर किए। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब। प्रेम लक्षणा प्रगट करी तब, सब हिन के मन भाई हरिजू। सार रूप दर्शई नवधाते, श्री हरिवंश सुनाई हरिजू। संतत हरि आराधत राधा,
नाम उक्ति यह जानी हरिजू, जो रस रीति सुरासुर दुर्लभ, प्रगट व्यास शुभ वाणी हरिजू। कह रही है प्रेम लक्षणा प्रगट करी, तब सबहीन के मन भाई हरिजू। नवदा भक्ति तो श्रीमद् भागवत में भी प्रकट है, और नवदा भक्ति का प्रकाश श्रीमद् भागवत ने किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पर यहां भी आत्मनिवेदन में भी भक्त और भगवान, भक्त भक्त है, भगवान भगवान है। पर हिज्जी महाराज ने उस नवदा भक्ति का भी जो सार स्वरूप फल है प्रेम लक्षणा भक्ति, उस सार के सार को, उस सारातिसार रस को प्रकट कर दिया। देखो जितना भी ज्ञान और विद्या है वो सब वेदों में है, और वेदों के 3 कांड हैं, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है और कर्म कांड है। पहले कर्म कांड को व्यर्थ जान उसमें से ज्ञान और उपासना कांड को चुना। अब ज्ञान का फल मुक्ति है, मुक्ति से हमारा प्रयोजन नहीं है, उससे हमारा प्रयोजन नहीं है, इसीलिए उसको भी एक और रखा, केवल उपासना का सार ग्रहण किया। फिर उपासना में भी एक वैधि उपासना है, एक रागानुगा उपासना है। भक्ति में भी एक वैधि भक्ति है जो शास्त्र के नियमानुसार की जाती है, तभी फलदायी है। एक रागानुगा भक्ति है, जैसी हमारे आचार्यों ने प्रकट की। ये मंगला, ये श्रृंगार, ये राजभोग, फिर ये संध्या, फिर शयन, ये भोर भये से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। ये क्या है? ये रागानुगा भक्ति है। ये उपासना कांड का जो सार है, उपासना कांड में क्या है? वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति विधि और निषेध के बंधन से बंधी है, इसलिए आचार्यों ने उसे भी एक और रखे, उसमें से रागानुगा को चुना। और फिर रागानुगा जो भक्ति है उसमें भी क्या है? उसमें दास्य है, सख्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है। उसमें भी सार का जो सार है माधुर्य, उसको चुना, और फिर उस माधुर्य के सार को भी छान कर सारातिसार इस भाव को ग्रहण किया और आपके मेरे आस्वादनार्थ प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया। वहां से आरंभ हुई यही यात्रा। सबसे पहले वेदों से कर्म कांड एक और करके ज्ञान कांड और उपासना कांड को चुना। फिर उपासना में वैधि और रागानुगा में से वैधि को एक और रखा। फिर रागानुगा में भी सख्य, वात्सल्य और माधुर्य है, उसमें भी माधुर्य का जो सार है, मधुर आति मधुर, परम मधुर, ये जो परमोज्वल श्रृंगार रस है, इसका सार निकाल कर आपको मुझे प्रदान किया। इसीलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था, साधारण जीव के पास न तो इतनी बुद्धि है, ना इतनी योग्यता है, और ना ही इतनी सामर्थ्य है। ये तो आचार्यों ने आप पर, मुझ पर कृपा करके ये सार वस्तु आपको मुझे निकाल कर दे दी है। अब तो बस केवल इसका आस्वादन करिए, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। बस मान लीजिए, मानकर यहां से अपनी यात्रा आरंभ करिए। सार रूप दरसई नवधाते श्री हरिवंश सुनाई हरिजू। संतत हरि आराधत राधा, नाम उक्ति यह जानी हरिजू। जो रस रीति सुरासुर दुर्लभ, प्रगट व्यास शुभ वाणी। कल भी हमने चर्चा की थी कि महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व श्री राधा का परिचय क्या था, कि वो गोपी वृंद में सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं। श्री कृष्ण उनसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, पर वस्तुतः कहीं ना कहीं वो भी श्री कृष्ण की ही कृपा पर आश्रित हैं। श्री कृष्ण ही रसदान है, करते हैं, श्री कृष्ण ही रसराज हैं। वहाँ उस लीला में श्री कृष्ण रसमूर्ति हैं और श्री प्रिया जी भाव मूर्ति हैं, और कहीं कहीं पे आपने सुना होगा महाभाव स्वरूपा श्री राधा। पर जो वास्तविक रस रहस्य है उसको श्री महाप्रभु जी ने प्रकट कर होकर उजागर किया। जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना कि राधा संग बिना नहीं श्याम, और श्याम बिना नहीं राधा नाम। निस्दिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब कहीं। अच्छा, इसका भी प्राय करके लोग अर्थ ले लेते हैं कि राधा संग बिना नहीं श्याम, कि जो श्याम सुंदर हैं वो श्री राधा के बिना एक संग भी नहीं रहते, और श्याम बिना नहीं राधा नाम, और श्याम के बिना श्री राधा नाम नहीं लिया जाता। जबकि इस पंक्ति का वास्तविक अर्थ है श्याम, श्याम के बाद अल्प विराम है,
श्याम बिना नहीं राधा नाम। वो जो श्याम सुंदर हैं वो एक क्षण के लिए भी प्रिया जी के नाम उच्चारण के बिना, नाम स्मरण के बिना नहीं रहते। तभी अगली पंक्ति में सेवक जी कह रहे हैं, निश्चिन छिन प्रति आराधत रहहीं, राधा नाम श्याम तब कहहीं। कि कल के प्रसंग में ग्रंथकार ने स्पष्ट किया था, सतत उनके नाम का चिंतन करते हैं, उनके नाम का ही स्मरण करते हैं, उनके नाम को लिख लिख कर अपने हृदय से लगाते हैं। वस्तुतः प्रियतम ही हैं जो सर्वप्रथम श्री राधा नाम के आराधक हैं। ये रहस्य हिज्जी महाराज ने उजागर किया। पुराणों में कहीं कहीं संकेत तो मिलता है कि श्री राधा ही परा प्रकृति हैं, वही परा विद्या हैं, वही ईश्वर की भी ईश्वरी हैं। पर श्री महाप्रभु ने उसे स्पष्ट करके बताया, ईशानी च शची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा, श्री वृंदावननाथ पट्ट महिषी राधैव सेव्या मम, राधैव सेव्या मम। महाप्रभु तो कहते हैं श्री राधा के बिना जो श्याम सुंदर का भजन करते हैं वो ऐसा तो नहीं कुछ नहीं पाते। भगवान का भजन करने वाला कुछ ना पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? पर कह रहे बिंदुम परम प्राप्नुयुः, वो रस के समुद्र के किनारे तो पहुंच जाते हैं लेकिन पाते बस एक बिंदु ही हैं। और जो श्री प्रिया जी के आश्रित हैं उनको क्या प्रसाद मिलता है? उनको तो ये प्रसाद मिलता है, सुधा निधि में महाप्रभु दर्शन कराते हैं, श्याम सुंदर अपने कंठ की माला सहचरियों को डालते हैं, अपने मुख का वो पान प्रसाद जो उनको प्रियाजू से प्रसाद मिला है वो प्रसाद सहचरियों को देते हैं, सहचरियों को अपने हृदय से लगाते हैं। अरे और तो और सहचरियों के चरणों की वंदना करते हैं प्रियाजू के नाते। ये मेरी स्वामिनी की कृपा पात्र है। जब प्रियतम किसी सहचरी को देखते हैं तो प्रियतम के मन में क्या भाव आता है? ये प्रियाजू की कृपा पात्र है, प्रियाजू अपने वात्सल्य रस से इसका पोषण करती हैं, इसलिए मेरी तो ये आराध्या के जैसी है। ये रहस्य है, ये वास्तविक रस रहस्य हितजू ने उजागर किया। और मैं तो भाई बार बार कहूंगा, बार बार क्या, मैं तो निस्दिन कहूंगा आपसे, आपका मेरा बड़ भाग है कि आपको मुझे इन चरणों की शरण मिली है, आपको मुझे ये आश्रय मिला है, आपको मुझे भाव मिला है। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। ये उपासना आपको मुझे मिली, ये भावना आपको मुझे मिली, क्योंकि ग्रंथकार भक्तमालकार स्पष्ट कर रहे हैं कि रे उन्हीं की कृपा हुए तो नेक क्यों ना पाइए। अरे बड़े बड़े बुद्धिमान यहां पर आकर आए और अपनी खोपड़ी खुजाकर वापस लौट गए, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आज भी मैं देखता हूं लोग शोध कर लेते हैं राधा वल्लभी उपासना पर, बड़े बड़े शोध ग्रंथ लिख दिए जाते हैं, बड़े बड़े शोध ग्रंथ लिख दिए जाते हैं यहाँ की उपासना पद्धति पर, यहाँ की रसिकों की वाणी पर। लेकिन जैसे कोई पूरा ग्रंथ लिख दे, गुलाब जामुन में ये वस्तु पड़ती है, ये वस्तु यहाँ से आती है, ये वस्तु यहाँ से आती है, फिर गुलाब जामुन ऐसे बनाया जाता है, फिर ऐसे पकाया जाता है। लेकिन ये सारा परिश्रम कर देने के बाद गुलाब जामुन का स्वाद थोड़ी मिलता है, स्वाद नहीं मिलता है, स्वाद तो जिह्वा पर रखने से मिलता है। ऐसे ही रस की कितनी भी वार्ता कर लीजिए, बुद्धि अधिक होगी, थोड़ा और आगे की बात आप समझ जाओगे, पर बात समझ जाने से भी उस बात का, उस तत्व का, उस वस्तु का, उस रस का आस्वादन हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। आस्वादन के लिए तो काहू की बस नाई, तुम्हारी कृपा ते सब हुए बिहारी बिहारिन। व्यास जी कह अब तो व्यास बिहार बिलोकत, शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हूँ तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो भाई उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। सकल अभय श्रुति सार रूप, श्री राधा पद आराधन हरि जो, नवदा भक्ति करे जुग जुग प्रति, प्रेम भक्ति को साधन हरि जो। द्विज कुल कुमुद चंद प्रगटत वर, शीतल कर रसदाई हरि जो। अमी सार रस स्रवत गिरा मुख, रसिक जनन सुखदाई हरि जो।
नवदा भक्ति करे जुग जुग प्रति प्रेम भक्ति को साधन हरिजू। सेवक जी महाराज ने भी एक जगह संकेत किया, ऐसी भक्ति करे बहुकाल, दीर्घ काल तक इस नवदा भक्ति का सम्यक प्रकार से यजन और अनुष्ठान करने के बाद अकारण और अहेतु की कृपा से जीव को इस प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव प्रसाद स्वरूप मिलता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। ये मेरी वाणी की वस्तुतः असामर्थ है कि मैं आपको बहुत कहकर भी शायद ये बता नहीं पाता हूं, ये समझा नहीं पाता हूं कि कितनी दुर्लभ वस्तु आपको मुझे मिली है। जैसे व्यास जी कहते हैं ना, जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ। गा तो आप और मैं नित्य लेते हैं, सो रज शीस चढ़ाऊं, पर कभी आप इन शब्दों का चिंतन करिए। जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, जो ब्रह्मा शंकर आदि को दुर्लभ है, अप्राप्य है। पूर्व के प्रसंग में मैंने पढ़ा 60,000 वर्ष ब्रह्मा जी ने तप किया, पर कह रहे इन गोपांगनाओं की, इन प्रेम मूर्तियों की चरण धूल नहीं मिली, नहीं प्राप्त कर पाए। वो वस्तु, वो रस आपको मुझे सुलभ हो गया। हाँ, ये तो मुझे लगता है मनुष्य का स्वभाव है, जब उसे वस्तु सुलभ हो जाती है ना, तो वो उसका अवमूल्यन कर देता है। मैं अवहेलना तो नहीं कह रहा हूं, पर अवमूल्यन अवश्य कर देता है। ऐसा तो मैंने अपने ही जीवन में घटते हुए देखा है। तो जब मिल जाए ना वस्तु, और सुगमता से मिल जाए, सरलता से मिल जाए, जैसे किसी को पिता की कमाई हुई संपत्ति उत्तराधिकार में मिल जाए, उसने कोई परिश्रम ना किया उसको कमाने का, तो उस संपत्ति का मूल नहीं जानता भाई, उस संपत्ति का मूल नहीं जानता। और आपको तो मुझे वस्तु सुलभ भी हो गई, और मुझे लगता है बड़ी सुविधाजनक ढंग से मिल गई। आपने और मैंने इसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया। मैंने संतों के मुख से सुना है, एक समय ऐसा था जब ये वाणियाँ छपती नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी रसिक को वाणी की पोथी लिखने के लिए बरसों का परिश्रम करना पड़ता था, तब वो वाणी की एक पोथी, एक पुस्तक जीवन काल में अपने लिए संग्रहित कर पाता था। आज थोड़ा सा रुपया दीजिए, जाइए दुकान से, बाजार से वस्तु खरीद लाइए। हाँ, पर मुझे लगता है उस समय हृदय में वस्तु थी। आज सुविधा तो है, पर वस्तु का अभाव दिखाई पड़ता है, वस्तु का अभाव है। तो द्विज कुल कुमुद चंद प्रकटत वर शीतल कर रसदाई हरिजू। अमीसार रस श्रवत गिरामुख रसिक जनन सुखदाई हरिजू। जिन भी रसिकों ने गाया है वो हितजू के नाम और वाणी का गुण गाया है। देखो, आपके मेरे लिए अगर महाप्रभु जी कहीं प्रकट है ना, तो वो नाम प्रकट जग जानिए, नाम में प्रकट हैं और उनकी वाणी में प्रकट है। तो जब कभी महाप्रभु जी से मिलने का मन हो, जब कभी महाप्रभु जी के दर्शन का मन हो, तो दो ही स्थान पर जाना, कै वाणी हरिवंश की और कै हरिवंश ही नाम। या तो नाम में अनुभव होगा या फिर उनकी वाणी से अनुभव होगा। और मैं कह रहा हूं, नाम और वाणी में भी सर्वप्रथम तो नाम का ही आश्रय लेना। वाणी का रसास्वादन भी वस्तुतः नाम ही की कृपा से होता है। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले अक्षर तो काला है, काला अक्षर कैसे ज्ञान देगा। कहने का उनका तात्पर्य था, खाली पोथी पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। और कभी कभी तो व्यक्ति अपनी अल्पज्ञता से अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जैसे एक राग होता है ना, अब देखो संगीत में 7 ही स्वर तो हैं, 7 ही स्वर हैं, लेकिन असंख्य राग रागिनियां हैं। उन स्वरों का जो लगाव है, उन स्वरों का जो लगाव है, वो एक राग को दूसरे राग से विलग कर देता है। पुस्तक में आपको जानकारी मिलती है, पर जब तक आप उस स्वर को गुरु के मुख से श्रवण नहीं करते, तब तक वो स्वर सधता नहीं है। ये गुरुमुखी विद्या है। संगीत जो है वो गुरुमुखी विद्या है। ऐसे ही जो अध्यात्म है ना, ये भी गुरुमुखी विद्या है। गुरुजनों के मुख से पहले श्रवण किया जाए। अरे हमारे यहाँ तो आज भी वेदों के ज्ञान को क्या कहा जाता है, श्रुतियां। उन्हें एक सुनाता था, दूसरा सुनकर अपने हृदय में सहेज कर रखता था, फिर उससे कोई और सुनता था, फिर उससे कोई और सुनता था, सुनकर सहेज कर रखा गया है। और वैसे भी मुझे लगता है, आप देखो, एक बात आप पुस्तक में पढ़ो, उसका प्रभाव कुछ और होता है, और वही बात आप गुरुजनों के मुख से सुनो, उसका प्रभाव कुछ और होता है। वो सीधी आपके हृदय में उतर जाती है, वो भाव आप बड़ी सरलता से हृदयंगम कर लेते हैं।
तो ये गुरुमुखी विद्या है। गुरुजनों के मुख से, रसिक जनों के मुख से इसका श्रवण किया जाना चाहिए। और श्रवण भी कैसे? श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। श्रद्धा युक्त होकर, विश्वास युक्त होकर। मैं तो कहता हूं जब कथा सुनने के लिए आइए ना, तो श्रद्धा के आसन पर बैठिए और विश्वास की भेंट दीजिए। यही श्रवण की विद्या है। श्रद्धा के आसन पर बैठिए और विश्वास की भेंट देकर जाइए। विश्वास की भेंट देने का अर्थ क्या है? जो सुना उसमें हम विश्वास करते हैं, उसको हम आदर देते हैं, उसको हम चिंतन और मनन करने का प्रयास करेंगे। ये व्रत लेकर श्रवण करने बैठिए तो भाई श्रवण तो अमोघ है। श्रवण तो भगवान को हृदय में बिठा देता है। सुनते सुनते, संत के मुख से भगवान की बात सुनते सुनते तो हृदय में भगवान का दर्शन होने लगता है, भगवान की झलक मिलने लगती है। श्रवण अमोघ है। पर यदि सविधि किया जाए तो श्रद्धा के आसन पर बैठिए, विश्वास की भेंट चढ़ाकर जाइए। ऐसे खाली हाथ कथा नहीं सुनना चाहिए। कोई भी यज्ञ जो होता है वो बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता है। यज्ञ की पूर्णता दक्षिणा से है। यज्ञ भगवान की अर्धांगिनी का नाम दक्षिणा है, उनके बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। ये जो यज्ञ है इसके लिए भी कुछ ऐसी दक्षिणा अपेक्षित है। श्रद्धा के आसन पर बैठिए और कुछ विश्वास की भेंट यहां से देकर जाइए, तब आपकी ये श्रवण की विधि पूर्ण होती है। और ये विधि यदि आप सविधि पूर्ण कर लें तो फिर ये अमोघ है। ये तत्व को हृदयंगम करा देती है। आज तक जितना भी ज्ञान हृदय में प्रकाशित हुआ है वो इसी श्रवण से हुआ है। गुरुजन सुनाते, शिष्य सुनता है। तिहि रस सार मोद मद माते, आरज क्रिया भुलानी हरि जो। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं है, श्री हरिवंश बखानी हरि जो। अन्य आचार्यों ने भी भक्ति रस का गान किया है, विमल भक्ति रस का गान किया है। पर ध्रुवदास जी कह रहे और सबन मिश्रित गाई, प्रेम की आसक्तता श्री गोसाई जी ने गाई। महाप्रभु ने कहा कि मुझे प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य भाव से प्रयोजन ही नहीं है। मैं पूर्ण रूपेण इसी प्रेम भाव पर आश्रित हूं। मुझे जो प्राप्त होगा इसी भाव से प्राप्त हो जाएगा। इस उपासना में किसी भी अन्य भाव का, किसी क्रिया का, किसी विधि का कहीं और कोई प्रवेश ही नहीं है। केवल 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 प्रेम, प्रेम और प्रेम। हित की यहाँ उपासना। हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चितनित हित की आस। चितनित हित की आस, प्रेम की आशा है। लीला नेम प्रेम पूरित घट, राधा घन गुण गावत हरिजू। क्रिया किशोर विहार सार सर, तन मज्जन जु करावत हरिजू। कह रहे लीला नेम प्रेम पूरित घट, रट राधा गुण गावत हरिजू। नियम है यहाँ पर तो एक ही नियम है, पाए तिहारो प्रेम किशोरी, और छकी फिरू में ब्रज की खोरी, तुम गुण गावत दिवस बितावत। यहां नियम है तो ये नियम है, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा। इसलिए मुझसे कभी कोई पूछता है ना, बोले आपके यहाँ पर कोई व्रत नहीं है? मैंने कहा ऐसे क्यों नहीं है, हमारे यहाँ पर व्रत है। हमारे यहाँ तो बड़ा भारी व्रत है। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, शवन फुटऊं जो अन सुनो, बिन राधा यश बैन। ये व्रत है, सामर्थ्य हो तो लीजिए। हमारे यहाँ तो ये व्रत लिया जाता है। हाँ, ऐसा कोई व्रत नहीं है सुबह लिया शाम को खोल दिया, शाम को छोड़ दिया, ऐसा व्रत नहीं। यहाँ तो ये व्रत है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। व्रत है तो ये व्रत है, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा राधा। लीला नेम प्रेम पूरित घट, प्रेम भरे हृदय से बस गावत फिरे युगल सुहाग। इन वृंदावन की सघन कुंजों में हृदय में प्रेम भरकर और बस प्रियालाल का गुण गाते हुए, प्रियालाल का यश गाते हुए डोले, यही यहाँ की उपासना है। और मैंने तो आपको उस दिन कहा ना, व्यास जी जब आए और वृंदावन का रस वैभव देखा तो व्यास जी ने कहा अरे अब तक क्या कर रहे थे हम। यहाँ देखो
यहां वृंदावन में देखो कि नैन ना मूंदे ध्यान को और किए ना अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन। छाह तर करें जुगल रस केली, जय 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 श्री वृंदावन। फिर कह रहे क्रिया किशोर विहार सार सरतन मज्जन जू, करावत हरिजू। और हमारा कर्म क्या है, हमारी क्रिया क्या है? भोर भय ते सांझ ढरे तक, सेवा को ही नेम हमार। भोर होत महलन में थारे, सेवा के मिस जाऊं। मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। स्वामिनी सेवा में लीजो, किशोरी सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए, वास वृंदावन को दीजो। और फिर कह रहे हैं तर्पण तद आनंद श्रुर, कुशवरुनि निज बहावत हरिजू। पुलकित रोम होत सुर नर मुनि, मोद महा सचु पावत है। और तर्पण आदि क्रिया वो क्या है? कहती है जो पलक है ना हमारी, यही कुश है। हाथ में कुश लेकर तर्पण किया जाता है ना, देवताओं को पितरों को हाथ में कुशा लेकर तर्पण किया जाता है, पवित्र जल लेकर। तो कहती है ये जो हमारी नेत्रों की पलकें हैं ना, यही कुश हैं। और जो हमारे प्रेमाश्रु हैं, यही तर्पण का जल है। हम नित्य प्रति नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरकर इन भीगी हुई पलकों से हम नित्य सब तर्पण प्रदान करते। यही हमारी विधि है, यही हमारी विधि है। सेवा ही हमारा कर्म है, जुगल के यश के गान का ही नेम है। जब श्री स्वामी जी महाराज का परिचय भक्तमालकार देते हैं ना, तो यही कहते जुगल नाम को नेम जपत नित कुंज विहारी। युगल के नाम का ही नियम है। तो ऐसा ना समझना हमारे यहाँ कोई व्रत नहीं है। हाँ, छोटा मोटा व्रत नहीं है, छोटे मोटे व्रत से हमारा काम नहीं चलता। छोटा मोटा व्रत पुण्य देकर चला जाता है, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं। हमारा तो व्रत है, जीवन में भी है और जीवन के पश्चात में भी। अनंत अनंत जन्म, माँ प्रभु कह रहे हैं किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे। कोटि कोटि जन्मों में भी बस मेरी यही आशा है और मेरे उर अंतर ने यही व्रत धारण किया है कि आपका ही दर्शन करूं, आपका ही प्रसाद पाऊं, आपका ही गुण गाऊं और आपकी ही कृपा की अभिलाषा लगाए रहूं।